नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारी आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम आपको कबीरदास जी के एक ऐसे दोहे के बारे में बताने जा रहे हैं जिसमें धार्मिक और नैतिक मूल्यों का गहरा संदेश दिया गया है। विशेष रूप में वर्तमान समय में नैतिकता, सत्यनिष्ठा और धर्म के वास्तविक अर्थ को समझने के लिए। तो आइए हम आपको इस दोहे के बारे में बताते हैं, फिर उस दोहे का विस्तार से विश्लेषण करते हैं। साथ ही साथ उसका अर्थ, उसकी शिक्षाएं और उससे जुड़ी जीवन दृष्टि पर कुछ चर्चा करने की कोशिश करते हैं। तो कबीरदास जी का दोहा कुछ इस प्रकार है। कली का बामन मसखरा, ताही न दीजो दान, सो कुटुम नरके चला, साथी लिए जजमान। जी हाँ, इस दोहे का जो सरल अर्थ है, कलयुग का ब्राह्मण दिल्लगी बाज बल्कि हंसी मजाक करने वाला है, उसे दान मत दो। वह अपने यजमान और सैकड़ों कुटुंबियों के साथ नरक जाता है। जी हाँ, अब हम इस दोहे का शब्दार्थ अर्थ बताने की कोशिश करेंगे। कली का बावन मस्करा, यहाँ का अर्थ जो ये इस दोहे में जो ये लाइन का जो अर्थ है, कली काल बल्कि अधर्म का युग में ब्राह्मण बल्कि धार्मिक गुरु या धार्मिक व्यक्ति हंसी मजाक करने वाला मस्खरा या नटखट है। ताही ना दीजो दान का अर्थ है ऐसे ब्राह्मण को दान बिल्कुल नहीं देना चाहिए। सो कुटुंब नरके चले का अर्थ है यदि ऐसा दान दिया गया तो वह 100 परिवारों को नरक की ओर ले जाएगा। साथी लिए जजमान का अर्थ है वह अपने साथ अनेकों परिवार को भी नरक में ले जाएगा। तो इस दोहे का मुख्य संदेश है कि यह दोहा समाज में व्याप्त धोखेबाज, ढोंगी और धर्म का आड़ लेने वाले व्यक्तियों के प्रति चेतावनी है। कबीर जी का यहाँ स्पष्ट रूप से कहा गया, केवल दिखावे के धार्मिक कर्म, वेशभूषा या बाहरी आडंबरों से कोई व्यक्ति धर्मात्मा या सदाचारी नहीं बन सकता। यदि ऐसे व्यक्ति को सम्मान, दान और दक्षिणा दी जाए तो उसका परिणाम समाज और स्वयं के लिए विनाशकारी हो सकता है। अब हम आपको इस दोहे के पीछे की शिक्षा और उसकी नैतिक शिक्षा के बारे में कुछ बताना चाहेंगे। धार्मिक झूठी छवि से सावधान। कबीर जी ने स्पष्ट किया है कि आज के समय में बहुत से लोग दिखावे के प्रति धार्मिकता का प्रदर्शन करते हैं। वे अपने वेशभूषा, वचालता और मस्खरी में माहिर हो सकते हैं, परंतु उनके हृदय में सदाचार, ईमानदारी और सच्चाई का अभाव हो सकता है। ऐसे व्यक्ति को दान देना, उनका सम्मान करना समाज को पतन की ओर ले जाता है। धर्म का सही अर्थ। धर्म का मूल अर्थ है सत्य, संयम, सदाचार, करुणा और नैतिकता। कबीर जी का संदेश है कि बाहरी दिखावे से धर्म का मूल्य नहीं बढ़ता, बल्कि जो व्यक्ति अपने कर्मों से धर्म का पालन करता है वही सच्चा धर्मात्मा है। सच्चे गुरुओं और धर्मचार्यों का चयन। जी हाँ, सच्चे धर्माचार्य, संत और गुरु वे होते हैं जो अपने धर्मों से धर्म का पालन करते हैं, ना कि दिखावे से। ऐसे लोगों को ही दान देना उचित है। सच्चे गुरुओं और धर्माचार्यों का चयन जो हमने आपको बताया। अब धार्मिक कर्मों का अंतर्निहित उद्देश्य। धार्मिक कर्मों का उद्देश्य समाज में सदाचार, करुणा और प्रेम का संचार करना है, ना कि दिखावा, प्रपंच और मस्खरी। कबीर जी का यह दोहा हमें याद दिलाता है कि कर्म का उद्देश्य सदाचार और समाज सुधार है, ना कि दिखावा करना। धोखेबाजी और ढोंग का पर्दाफाश। जी हाँ, यह दोहा समाज में व्याप्त धोखेबाजी और ढोंग को दर्शाता है। बहुत से लोग अपने स्वार्थ और दिखावे के लिए धर्म का उपयोग करते हैं, किंतु उनका अंततः विनाश ही होता है। कबीर जी ने इन धोखेबाज लोगों को पहचानने और उनसे सावधान रहने का उपदेश दिया है। सामाजिक और व्यक्तिगत जीवन में नैतिकता। कबीर जी का यह दोहा हमें यह भी सिखाता है कि व्यक्ति को अपने कर्मों में ईमानदारी, नैतिकता का पालन करना चाहिए। दिखावे और आडंबर से समाज और स्वयं का
पतन होता है। अब हम आपको इस दोहे का आधुनिक संदर्भ में जो विश्लेषण है उस पे कुछ चर्चा करना चाहेंगे। आज के समय में कबीर जी का यह दोहा अत्यंत प्रासंगिक है। धार्मिक दिखावे का संक्रमण, बहुत से लोग धार्मिक दिखावे के पीछे अपना स्वार्थ और दिखावे की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करते हैं। सामाजिक धोखाधड़ी, कई बार धार्मिक संस्थान या पर्दों पर बैठे लोग अपने स्वार्थ के लिए धर्म का दुरुपयोग करते हैं। सच्चाई और नैतिकता का अभाव, आधुनिक समाज में भी कई लोग ईमानदारी और नैतिकता को त्याग कर दिखावे की ओर अपना अधिक ध्यान देते हैं। तो इस दोहे का जो निष्कर्ष निकलता है, कबीर जी का यह दोहा हमें सिखाता है कि धर्म का असली स्वरूप सत्य और नैतिकता में है। हमें ऐसे व्यक्तियों से सावधान रहना चाहिए जो दिखावे के रूप में धर्म का दामन पकड़े हैं, परंतु उनके हृदय में सदाचार का अभाव हो। सच्चा धर्म वही है जो कर्मों में से समाज में प्रेम, सद्भावना और नैतिकता का संचार करता हो। हमें अपने जीवन में इन शिक्षाओं का पालन करना चाहिए और दूसरों को नैतिक मार्ग दिखाना का प्रयास करना चाहिए। तो इसी के साथ हमारे आज का दोहे की जो जानकारी है यही समाप्त होती है। आपको ये जानकारी कैसे लगी हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा, और यदि चैनल पर नए हैं और आपको ये जानकारी पसंद आई है तो आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, फैमिली के साथ इसको शेयर कीजिए और बेल आइकन जरूर ऑन करिएगा जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। और वीडियो को एंड करने से पहले मैं आप सभी से माफ़ी चाहूँगा, यदि कहीं भी शब्दों में बोलने में हमसे कहीं गलती हुई हो तो हमें क्षमा कीजिएगा। धन्यवाद।